रानीगंज विधानसभा 250 विकासखंड गौरा के ग्राम प्रधानों ने सपा के समर्थन में खोला मोर्चा। प्रधान बोले, बीजेपी करती है सांप्रदायिकता की बात, नहीं करती महंगाई, रोजगार, बिजली, पानी और विकास की बात। चुनाव आते ही करती है धर्म और जात की बात। गांव-गांव जाकर प्रधान कर रहे हैं सपा का प्रचार। यूपी न्यूज उत्तर प्रदेश की झलक के लिए रानीगंज से सूर्य प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। के प्रधानों की यहाँ पर मीटिंग हो रही है। किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पे आए हैं और क्या मीटिंग में? मैं बीरू यादव, पूर्व प्रधान सुखपुर जी। हम लोग जो है हमारे साथ जो है प्रधान चल रहे हैं, प्रधानों के साथ मैं चल रहा हूँ जी। प्रधान हमारा सौभाग्य की उन्होंने अपने इस पहल में हमको शामिल किया। मैं उसके लिए मैं अपने प्रधान टीम को बहुत धन्यवाद करता हूँ। किन गाँव के प्रधान यहाँ पे उपस्थित हैं? नारायणपुर कला है, मामापुर पाली है, प्रधान बुर्रा है, प्रधान खकापुर है, प्रधान भीट है, प्रधान परसा मऊ है, पटाटिया है। किस उद्देश्य के साथ आप लोग यहाँ पे गए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का जी। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। मैं खुद एक छात्र हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने 2016 में एक फॉर्म भरा था जेई का, जूनियर इंजीनियर का। उसका पेपर जो है पिछले दिसंबर में हुआ और 2022 लगने वाला है और 2018 में योगी सरकार की एक वैकेंसी आई थी, वो भी पेपर नहीं करा। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से प्रदेश में योगी की सरकार आई हुई है तब से एक भी इंजीनियरों की भर्ती यूपी SSSC से नहीं करवाई है। क्या उनको इंजीनियरों का आवश्यकता नहीं है? क्या मंदिर मुद्दा हो सकता है? क्या मंदिर तो हमारा पेट भरेगा नहीं, वो तो हमारा धर्म है। हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदू का अनुपालन करेंगे ही। लेकिन हम हिंदू हैं, मंदिर हमको चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ मुझे नौकरी भी चाहिए, मुझे रोजगार भी चाहिए। सरकार में किसी न किसी को गारंटी तो देनी पड़ेगी। किसको आप चुन रहे हैं? देखिए, जब हम लोग डेविड सुनते हैं लोगों का, सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी का और अखिलेश यादव जी का सुनते हैं, मायावती जी का सुनते हैं, तो उससे जो है ये निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं कि हम लोग के बेरोजगारी और जो तमाम विकास के मुद्दे हैं, अगर उस पर देखा जाए, तमाम फोकस जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी का रहता है और बाकी जो है मुद्दा जो आम जनमानस की समस्या है उससे भटका के बात करते हैं। इसलिए प्रथम प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बने और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम सिर्फ यही संदेश देने का काम कर रहे हैं अपने समाज में कि ये लड़ाई मेरी नहीं है। रानीगंज विधानसभा में कैंपेन आप लोग चला रहे हैं समाजवादी के समर्थन में। समाजवादी के समर्थन के साथ साथ हमारी कैंपेन ये है, जो सरकार हमको रोजगार का अवसर दे, जो सरकार हमको विकास का अवसर प्रोवाइड करे। सीधी बात कर रहे हैं कि हम अखिलेश के समर्थन में उतरे हैं। अखिलेश के समर्थन में हम इसलिए उतरे हैं क्योंकि वो रोजगार की बात करते हैं, वो विकास की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। हम सबसे ज्यादा परेशानी है। और दूसरी चीज, बेरोजगारी एकदम चरम पर है। हम वो पढ़ा लिखा स्टूडेंट रहे, ना कुछ मिला, राष्ट्र में प्रधान रही है। आप क्या करना चाहेंगे? मैं ग्राम प्रधान नारायणपुर कला। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया बोलने। मदन भाई आइए। मैं चाहूँगा कि जो भी हमारी सरकारें आती हैं, चाहे जो भी आए, तो हिंदू मुस्लिम ना करके ये हमारा भारत जो है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से मिल करके जो भी राष्ट्र बना है, आपसी समरसता बनी हुई है। सारे लोग एक साथ मिल करके भाईचारा से यहाँ पे रहते हैं। जब हमारा चुनाव आता है तो हम हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं लोगों को, और हम लोग आपस में कोई भी ऐसा नहीं है। जो भी क्षेत्र में निकल जाइए आप, ना तो हम हिंदू मुस्लिम, हम उनके त्यौहार में शरीक होते हैं, वो हमारे त्यौहार में। हमको चाहिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और बिजली, पानी। हमारे बच्चे आज इतना कोरोना में हम 1.5 लाख 2 लाख फीस दे करके बच्चों को ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो ऑनलाइन हम कितने बच्चों की शिक्षा। ये छोटे छोटे बच्चे, आप लोग थोड़ा सा कैमरा लगाकर इन लोगों को भी दिखा दीजिए। आज अगर ऐसा समय ना होता तो ये बच्चे हमारे आपके सामने ना होते। विनोद दुबे जो आपके यहाँ के प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके विषय में कुछ जानते हैं? उनके प्रत्याशी चाहे जो आए, हम लोगों का ये मतलब संकल्प है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने यूपी में माननीय अखिलेश जी की सरकार बनाने के लिए अपने
रानीगंज विधानसभा 250 में जो भी प्रत्याशी आएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होगा उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके हमारे यहाँ 42 प्रधान 35 BDC 3 ग्रुप में हम लोगों ने बट करके बिना किसी प्रत्याशी के खर्चे से अपने पैसे से समाज में एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं कि समाज जगे और उठे। जो हम लोगों के शिक्षा, चिकित्सा और जल, जो भी बिजली व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं की बात करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। और सरकार इस बार किसी भी कीमत पे समाजवादी सरकार बनने से उत्तर प्रदेश में कोई रोक नहीं सकता है। लोगों में एक उम्र है कि कहीं न कहीं कि अगर समाजवादी सरकार आती है तो अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है इसका काम रुक जाएगा या इस तरह से। चलिए आपकी बात मैं बता, आप मेरी एक बात सुनिए जी। हम कहते हैं कोर्ट ने निर्णय दिया, राम मंदिर बना, या तो हम ये मान लें कि ये जो सरकार है वो कोर्ट को चला रही है, या तो फिर माने कि कोर्ट ने निर्णय दिया है वो जो ट्रस्ट है वो हमारे राम मंदिर को बना रहे। मुझसे राम से भी लगाव है, मुझसे अपने देश से भी लगाव है। मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, चर्च बने, सब बने, मुझसे मतलब नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एक धर्म की बात है। आप अपने धर्म को मानते हैं, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, ये अपने धर्म को मानते हैं, वो अपने धर्म को मानते हैं। अपने धर्मों को मानिए। इस तरह से आप लोगों को पब्लिक क्लियर समझाने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपका करूँगा जी, क्योंकि जो सोशल साइट पे अभी जो है आप लोग जो काम कर रहे हैं, ये छोटे मीडिया बंधु जितने भी हैं हमारे, सही न्यूज और सही जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करूंगा। और उन मोदी मीडिया को भी बताना चाहूँगा कि वो भी जो है बड़े बड़े पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े बड़े चैनल के मालिक बैठे हुए हैं। आज जिस तरीके से वो बिके हुए हैं जो है, और जमीनी हकीकत क्या है उससे अवगत कराने के बजाय जो है वो वहाँ पे एक ही पार्टी और एक ही व्यक्ति का नाम लेते हैं। कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमको आज ये दिन देखना पड़ रहा। पूरी तरीके से तानाशाही रवैया यहाँ पर अपना के देखा गया है कि, लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हम प्रधानों की जो टीम निकली हुई है, हम प्रधानों की जो टीम निकली हुई, हम लोगों ने 42 प्रधानों को जो है यहाँ पर जो है गौरव ब्लॉक से 42 प्रधान और 35 BDC हम लोगों ने 3 भाग में बांट के रखा है, टीम 1, टीम 2, टीम 3। तो हम लोग जो है टीम 1 से हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये चुनाव जो होगा ये रोजगार के नाम पर होगा, ये बेरोजगारी दूर करने के नाम पर होगा, शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर होगा, बिजली और पानी के नाम पर होगा। और आप जहां भी जाएं, आज जिस तरीके से जो है आवारा पशु यहाँ पर टहल रहे हैं, कहीं कहीं इससे जो है किसान पूरी तरीके से आहट है और उनको जो है दिन रात वहाँ के खेतों में जाके बैठ के जो है खदेड़ा करना पड़ रहा है। उसी तरीके से खदेड़ा का काम भी हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए निकले हैं, कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी एक ही नारा है हम लोग का कि अखिलेश यादव को हम लोग लाएंगे, क्योंकि वो रोजगार की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, वो चिकित्सा की बात करते हैं, वो बिजली की बात करते हैं, वो पानी की बात करते हैं। इसलिए पूरी मजबूती के साथ में हम लोग जो है सभी प्रधान बंधु हम गाँव डोर टू डोर जाके प्रचार कर रहे हैं। उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद दुबे को आपके यहाँ से प्रत्याशी समाजवादी का बनाया गया है, उनके ऊपर आपका क्या फोकस है और किस तरह के विचारधारा है? ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। राष्ट्रीय नेतृत्व जिसे प्रत्याशी बना के भेजेगा उसे रानीगंज की जनता जिलाने का काम करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व अच्छी सरकार देने के लिए प्रयासरत है। वे हमेशा स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की बात करते हैं और उनका किया गया हर एक वादा जमीन पर दिखाई नहीं देता। जमीन पर गरीब तबके लोगों को से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए क्षेत्र में आप तमाम प्रधान जी और आप जैसे पत्रकार बंधु सभी लोग चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, तो इसलिए हमें पार्टी से नहीं, प्रत्याशी से नहीं मतलब है, राष्ट्रीय नेतृत्व जिसे प्रत्याशी देगा हम सब मिलकर उसको चुनाव देंगे। आप स्टार प्रधान भी हैं, पाल बिरादरी मोहम्मदपुर से, पाल बिरादरी से भी आते हैं। आपका क्या फोकस है? समाजवादी सरकार बननी चाहिए किस तरह से? सबसे ज्यादा परेशान हम यही सही अपने धर्मों को मानिए। सबसे पहली बात तो चुनाव जब आता है जी, तब राम मंदिर का मुद्दा आता है जी। मैं एक चीज जानना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं, जितने भी हमारे जो है श्रोता बंधु हैं, मैं सबको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर जो बना है ये कोर्ट के आदेश पर बना है, ना कि जो है किसी पार्टी के आदेश पर बना हुआ है। और कोर्ट का सम्मान किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो हुआ उसका पालन जो है मुस्लिम भाइयों ने भी किया है, हिंदू भाइयों ने किया। ये आस्था का विषय हो सकता है, ना कि कोई चुनावी विषय हो सकता है। और दूसरी चीज, जब चुनाव आता है तो शिक्षा की बात नहीं होती है, रोजगार की बात नहीं होती है, चिकित्सा की बात नहीं होती है, बिजली पानी की बात नहीं होती है। चुनाव जब आता है तब हिंदू मुस्लिम की बात होती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है। ये कौन से विकास का बात होता है? हम कह रहे हैं अखिलेश यादव ने भी इसके पहले 2012 से 17 के बीच में उन्होंने भी सरकार बनाई थी, सरकार चलाई भी थी।
उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में जो है वहां पे दिखाया था, कहीं न कहीं उस पर जो है हम कहते हैं 100 में 100 नहीं, लेकिन इतना मान चलिए 90% उन्होंने जो है खरा उतरने का काम किया था। आज जितनी व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि उन्हीं की देन है। कोई दो काम आप बताइए, हम मीडिया बंधुओं से भी पूछना चाहते हैं, क्या आप लोगों ने कभी जो है भारतीय जनता पार्टी से आप लोगों ने पूछा? आप लोगों ने कभी पूछने का काम नहीं किया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं आप जैसे छोटे पत्रकार बंधुओं से, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो हकीकत को दिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा उसका सम्मान है। हम लोग उसके पक्ष में वोट मांग रहे हैं, न कि किसी विधायक प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। रानीगंज 250 विधानसभा से गौरा ब्लॉक के तमाम प्रधान, जिसे यादव, विश्वकर्मा, पाल या तमाम सरोज, तमाम प्रधान आए हैं। तमाम प्रधानों से हमने बात किया, जिन्होंने समाजवादी की पुरजोर वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं समाजवादी सरकार बेहतर होगी और हम सरकार बनाने में भरपूर प्रयास करेंगे। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में सतीश सिंह की रिपोर्ट।